हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो आप सभी का स्वागत है भौकाल सीरीज़ में। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इसमें भी अब उसके आगे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन पूरे सेट हम बना के देंगे आपको। पूरे टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट बनाएंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। मतलब पूरा एनसीईआरटी से लेके मतलब हर वो क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। बस कंटिन्यूअसली मेरा वीडियो जो है आप लोग देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वोकाल सीरीज़ का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाए और कोई भी वोकाल सीरीज़ का जो लेक्चर है वो आप मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए। तो हमारे पास पहला आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, यानी कि जो ये फिगर दिख रहा है इस फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फिगर दिख रहा है इस फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में फाइंड 10a माइनस 10b बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए हम ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको दिया हुआ क्या चीज़ है तो हम देख लेते हैं हमको दिया हुआ क्या है। तो BC और AC हमको दिया हुआ है, तो किसी तरह AB हमको चाहिए, बेसिकली ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें और AB निकालें तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस मतलब कि इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर, यही होता है हमारा। ठीक है ना। अब बात आता है BC, ये BC कितना दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 5 का स्क्वायर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। चलिए, और ये 3 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो AB बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 25, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना होगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16, और ये 16 किसका होता है 4, यानी कि ये जो आ गया हमारा कितना आ गया 4, यानी कि AB जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 4 आ गया। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए हैं और AB को क्या किए हैं, निकाले हैं। ठीक है, आप लोग से माफ़ी चाहूँगा अगर लाइट की वजह से कोई भी टर्म दिक्कत होगी। तो यहाँ पर AB लिखा हुआ है, ठीक है ना, AB बराबर, वैसे हम पता करते रहेंगे कि क्या कट रहा है लाइट की वजह से और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो AB बराबर कुछ इस तरह से। अब देखिए हमको ये तीनों साइड ट्रायंगल का पता हो गया। अब किसी, देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, tan A कह रहा है, क्या कह रहा है tan A। तो अगर हम tan A लिखे, क्या लिखेंगे tan A बराबर, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी गाइज यहाँ पे क्वेश्चन का जो नंबरिंग है यहाँ C होना चाहिए, यहाँ A होना चाहिए। तो tan A बराबर की बात कर रहे हैं, तो इसके जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी ये BC इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो हम क्या बोलेंगे 4/3, यानी tan A क्या आ गया 4/3। tan B की बात करें तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे
तो इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो अगर हम tan B की बात करें, tan B की बात करें तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। मतलब जिस एंगल से बोलता है वहीं से हम लोग जो उसका अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ठीक, अब हमको चाहिए क्या tan A माइनस tan B। तो tan A भी पता है, tan B भी पता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें tan A और माइनस tan B, क्या हम बोले कि अगर हम यहाँ से निकालें tan A माइनस tan B तो क्या हो जाएगा। तो tan A के जगह क्या है, तो tan A बराबर है 4/3 माइनस tan B बराबर है 3/4। तो ये क्या हो जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4×3 12 यानी 4 3 जा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो, 16 में से 9 जाएगा तो 7, कितना हो जाएगा 7, और ये क्या आ गया 7/12। यही इसका आंसर आ गया कितना 7/12 इसका आंसर आ गया गाइस। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन अब आ रहा होगा आपके सामने। क्या कहता है इफ़ 5 cot A बराबर 12। तो अगर हम 5 cot A को बढ़िया से लिखें तो क्या आ जाएगा 5 cot A इज इक्वल टू 12 है। तो ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि cot A बराबर हो जाएगा 12/5। ठीक है, और cot A बराबर होता है cot बराबर B/P होता है। तो 12 हो गया बेस और 5 हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फिगर बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है फिगर है, जिसमें क्या करना है मान लेते हैं इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, और ये क्या है हमारा एंगल भी 90 डिग्री। हमको हालांकि A से निकालना है तो A को हम क्या करेंगे एंगल, तो A के सामने वाला क्या हो जाएगा ये BC जो होगा अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 और बेस कितना है 12, यानी ये क्या हो जाएगा 12। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और क्या करेंगे AC को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और क्या निकालेंगे AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर हम 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है गाइस। अच्छा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 144 और 25 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169। 5 और 4 कितना होगा, यानी 5 4 हो जाएगा 9 और 4 2 6 और 1 यानी 169 आएगा। समझ में आ रही है। चलिए, और ये 169 किसका होता है तो 13 का होता है। तो ये जो हमारा आ गया हाइपोटेनस वो कितना आ गया 13 आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो अगर हम यहाँ से देखें साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना होता है 5 है और हाइपोटेनस 13 है, तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, हो जाएगी। और क्या हमको निकालना है सेक ए।
तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है सेक ए, एच बाई बी। तो एच कितना है 13 और बी कितना है 12। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर 5/13 और सेक ए बराबर 13/12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कंसीडर ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, ठीक, राइट एंगल एट सी। उसमें राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। कहता है इन विच, जिसमें AB जो है 29 यूनिट्स है और BC जो है 21 यूनिट्स है, एंड एंगल ABC जो है वो हमारा थीटा है, यानी एंगल B जो है वो थीटा एंगल है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बगल में कोई क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये A हो गया, जिसमें राइट एंगल क्या है, C है, और ये B। तो ये राइट एंगल C है, तो क्या हो गया, राइट एंगल C है तो C पे हम 90 डिग्री बना दिए, ABC हो गया। ठीक है, अब चलिए कहता है AB जो दिया हुआ है 29 यूनिट दिया है, यानी AB जो है वो कितना दिया हुआ है, 29 यूनिट्स दिया। ठीक है, AB जो है वो कितना है, 29 यूनिट्स है। उसके बाद BC जो है वो 21 यूनिट्स है, यानी BC जो है वो 21 यूनिट्स है। अब बात करता है AC कैसे निकलेगा भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या इसमें बड़ी बात तो नहीं है ना। बार बार जो भी हम आता है, तो जब भी हम ट्रायंगल का साइड निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ ही करेंगे। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या चलिए लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए। ये क्या हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, AC निकालेंगे तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC निकालना है। क्या निकालना है हमको, AC निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, अंडर रूट क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर हम बात करें AB कितना है, तो 29 का स्क्वायर, क्या हम बोलेंगे, 29 का स्क्वायर। AB कितना है, 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए 29 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला होता है A प्लस B और इंटू A माइनस B। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर, अब देखिए 29 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस इंटू 50 इंटू और 29 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा 8, और 50 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400। क्या होने वाला है, 400 होगा, यानी AC कितना आ गया, 20 यूनिट्स। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का, तो ये कितना आएगा, 20 यूनिट्स आ गया हमारा। ठीक है गाइस, चलिए हमको अब फाइंड क्या करना है। देखिए एंगल B को हम क्या मानेंगे, थीटा, यानी कि मान लेते हैं ये B हो गया और ये क्या हो गया A, और इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, एंगल A को क्या मान ले, एंगल B क्या है, थीटा है हमारा। तो फाइंड द वैल्यू, पहला कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है,
तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, तो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 20, हाइपोटेनस कितना है 29, तो ये क्या हो गया 20/29 के होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 21/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए अब हम बात क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 अपॉन 29 का स्क्वायर क्या होगा 841, क्या होने वाला है 841 प्लस 21 का कितना होता है 441 और 21 का 29 का 841 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम तो 841 ही आने वाला है, और यहाँ क्या हो जाएगा 400 प्लस 441, यानी यहाँ से ये कितना होगा, यहाँ से अगर बोले तो ऐड करेंगे तो 1 4 और 4 4 8, यानी कि 841 और 841 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1, यानी कि पहला का जो आंसर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कितना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 20/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 21/29 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर 429 का 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का 841। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 841, क्या हो जाएगा 841 और यहाँ पर क्या होगा 400 माइनस, क्या हो जाएगा 400 माइनस, समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही। अच्छा क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर 400, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा, यानी कि -41/841, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम अब सॉल्व करते हैं। यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, कहता है इन ए राइट ट्रायंगल ABC। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम क्या है ABC। यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, राइट एंगल कह रहा है B, यानी कि ये क्या है B। कहता है इफ 10A, मान लेते हैं इसको A, इसको B और इसको C। 10A बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ, तो कहता है देन प्रूव करना है, वेरीफाई करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है 10A = 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे में कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है बात। चलिए 10A बराबर क्या होता है P/B और 1/, क्या बोलेंगे 1, क्या बोलेंगे 1/1 हमारा आ गया। यानी कि परपेंडिकुलर अगर 10A की बात करें तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस भी कितना है
1, एडजेसेंट साइड बेस होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी बराबर के एंड बी सी बराबर भी के, वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। के क्या है हमारा, तो के जो है एक पॉजिटिव नंबर है। के क्या है हमारा, तो के जो है वो हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है बात। चलिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो ये देखिए 1 इंटू के और 1 इंटू के, यानी कि P क्या आ गया, के, और B भी क्या आ गया, के। अब हम AC निकाले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले, ठीक है ना। तो AC क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है, K का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, ये भी K का स्क्वायर। कहने का मतलब K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, 2K स्क्वायर, यानी कि इसको करेंगे तो 2K, यानी रूट 2K आएगा। AC कितना आ गया, तो AC आ गया रूट 2K आ गया। समझ में आया आप लोग को। चलिए, समझ में आया तो इसके आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना क्या है, यानी इसको सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है क्वेश्चन, तो दिया हुआ है कि 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1। तो अगर हम LHS ले तो LH क्या है, 2 sin A इंटू कॉस A है ना। समझ में आ रही है। चलिए, 2 इंटू साइन के जगह क्या होगा, साइन A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोले, साइन A के जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, K, और हाइपोटेनस रूट 2K। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K बाय रूट 2K हो जाएगा। समझ में आ रही है। इंटू कॉस A बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी K बाय रूट K। ये भी क्या हो जाएगा, K बाय रूट 2K हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए देखिए, K से K खत्म हो गया, K से K खत्म हो गया, यानी कि क्या आ गया हमारा, 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2। अगर हम बात करें तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 1, यानी कि LH जो है वो RHS के बराबर आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो यही हमको लाना था, यही हमको क्या करना था गाइस, लाना था, जो कि आ गया। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है इन ट्रायंगल OPQ, हमारा ट्रायंगल OPQ है। कहता है राइट एंगल एट P, जहाँ राइट एंगल, तो सबसे पहले OPQ एक ट्रायंगल बनाते हैं, OPQ एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बना लिए। कहता है जिसमें P जो है वो राइट एंगल है, ये P जो है वो राइट एंगल है, और ये O है वो ये Q है, यानी OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल। OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और कहता है कि OQ माइनस PQ, यानी OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि ये क्या दिया हुआ है, तो OQ माइनस OP, यानी OQ माइनस OP बराबर 1।
अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट, या ऐसे कर लेते हैं ओ क्यू बराबर, दिया क्या हुआ है पहले लिख लेते हैं, ओ क्यू बराबर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओ क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1, अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस है तो इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस पी क्यू, यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको ओ पी 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि ओ क्यू दिया हुआ है हमारा 1 प्लस पी क्यू, ये। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, अगर हम पाइथागोरस का यूज़ करें तो क्या होता है, पाइथागोरस स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ओ पी क्यू मतलब पी क्यू का स्क्वायर और प्लस ओ पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ओ क्यू कितना है 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू के जगह हम क्या डालेंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है देख लेते दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, पी क्यू स्क्वायर। चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यही ना होता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं इसको हमको क्या कह रहा है। चलिए अब हम देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओ क्यू कितना दिया हुआ है, तो ओ क्यू दिया हुआ 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है, तो ओ पी है 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर पता नहीं कुछ नहीं, तो इसको ऐसे ही हम रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी, तो 1 इंटू यानी क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 7 का हो जाएगा 49, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ज़रा देखिए तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों सॉरी हाँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस प्लस। अब यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस 2 पी क्यू आ गया और इज इक्वल टू 49 आ गया। ठीक है, देखिए 2 पी क्यू बराबर क्या आ गया, ये 1 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, यानी 49 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब कितना हो गया हमारा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि 2 पी क्यू इज इक्वल टू हो गया 48, यानी 2 से ये 24 बार में गया, यानी कि पी क्यू कितना आ गया 24 आ गया, पी क्यू कितना आ गया 24, यानी कि ये जो पी क्यू है ये आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। और देखिए तो पी क्यू आ गया 24 और प्लस 1, यानी कि अगर हम इस पे रखे वैल्यू ओ क्यू निकालने के लिए तो 1 प्लस पी क्यू कितना आया 24, यानी कि क्या हो गया 25, यानी कि ये जो आ गया ओ क्यू वो 25, यानी कि ओ क्यू जो आ गया वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ रही है बात। चलिए यानी कि हमारा सारा साइड निकल गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है साइन क्यू, तो यहाँ से अगर देखें क्यू से तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, तो साइन क्यू क्या कहता है, साइन क्यू बराबर हो जाएगा 7/2
25, क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। और cos q बराबर पूछ रहा है, तो cos q बराबर हो जाएगा हमारा कितना, तो cos q बराबर हमारा हो जाएगा बेस बाई 25, यानी कि 24/25, और यही क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया गाइज आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है इन ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC है जिसका राइट एंगल क्या है उसका B है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC और जिसका राइट एंगल क्या है हमारा B है, ये राइट एंगल, ठीक है। कहता है tan A, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना, ABC। और हमको फाइंड क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस C और प्लस कॉस A इंटू साइन C, कोई बात नहीं कुछ भी है। अच्छा, हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, tan A बराबर √3 दिया हुआ है, tan A बराबर √3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ज़रा देखिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, ज़रा ध्यान से देखिएगा। tan A बराबर हमारा दिया हुआ है √3, नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। tan A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और √3/1, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलो अब बात आता है परपेंडिकुलर, यहाँ क्या हो जाएगा, तो A के सामने वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी √3, और ये हो जाएगा बेस जो कि क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट AB बराबर K एंड BC बराबर √3K वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। K क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, K क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 इंटू K, ये क्या हो जाएगा √3K, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा √3K हो जाएगा। तो AC निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे AC निकालेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है √3K का स्क्वायर और प्लस बेस क्या है K, तो K का स्क्वायर। तो यहाँ से AC क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, तो √3 का स्क्वायर 3K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया 4K स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब 2K, यानी कि AC जो आया वो कितना आ गया 2K आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा अब हमको फाइंड क्या करना है, देखिए तो साइन A यानी कि यहाँ से, तो साइन A क्या हो जाएगा, तो साइन A हो जाएगा हमारा क्या, ध्यान से देखिएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3K/2K, K से K गया यानी कि क्या आ गया √3/2 आ गया। उसी तरह cos A की बात करेंगे, तो cos A क्या होने वाला है, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है K, हाइपोटेनस क्या है 2K, K से K गया क्या आ गया 1/2, यानी कि साइन A आ गया √3/2, cos A आ गया 1/2, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या चाहिए cos C और sin C, तो उसके लिए तो यहाँ से हमको एंगल लेना पड़ेगा। तो साइन C से देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अगर हम cos sin C ले तो sin C बराबर क्या हो जाएगा, तो sin C बराबर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर यानी कि K और ये हाइपोटेनस 2K,
के से के गया यानी क्या आ गया 1/2। उसी तरह कॉस सी की बात करें तो कॉस सी क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि √3k/2k हो जाएगा। के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया √3/2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या लाना था साइन ए इंटू कॉस सी। क्या लाना था हमको लाना था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी लाना था। ठीक है ना, इसका हमको क्या करना है वैल्यू लाना है, इसका वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है गाइस। तो हम कहते हैं सबसे पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, हमारे बोर्ड पे जगह कम है। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो इस वाले पार्ट को क्या करते हैं अब हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन ए कितना है, तो साइन ए है √3/2, √3 क्या है 2, यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं मल्टीप्लाई। कॉस सी कितना है, तो कॉस सी है √3/2, ये भी कितना है √3/2, बीच में क्या है प्लस। कॉस ए कितना है, तो कॉस ए है 1/2 इंटू साइन सी कितना है, तो साइन सी है हमारा कितना, तो साइन सी भी है हमारा 1/2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 2 4। अगर इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ें तो कितना हो गया 3 + 1, यानी कि 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है आज का ये बोर्ड पे आपका। तो देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना है। ठीक है, जानते हैं जितना भी मेरे तरफ से क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, बशर्ते आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। क्या कहता है इन ट्रायंगल PQR, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे PQR। तो हमने बना लिया एक ट्रायंगल PQR, जिसमें क्या कह रहा है एंगल Q जो है वो 90 डिग्री होगा। एंगल Q हमारा राइट एंगल है तो 90 डिग्री, यानी PQR। देख लीजिए एक PQR क्या हम बना दिए ट्रायंगल बना दिए, जिसका Q जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, कहता है कि PR + QR का सम जो है 16 सेंटीमीटर है, एंड PQ जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, जस्ट इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P और tan P। ठीक है, तो सबसे पहले दिखना क्या है हमको दिया हुआ किस चीज़ है, मतलब क्या दिया हुआ। तो अगर हम देखें तो देखिए तो ये वाला पार्ट हमको दिया हुआ है PR + QR = 16, PR + QR = 16 दिया हुआ। तो अगर हम यहाँ से लिखें कि PR + QR = 16 दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि PR = 16 - QR। ये QR को उधर ले गए तो प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, चलिए अब हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर = परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर हो जाएगा।
अच्छा पी आर बराबर, देखो तो यहाँ से पी बर आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 16 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। पी क्यू के जगह क्या लिखेंगे, 8 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्यू आर का जगह क्या लिखेंगे, तो क्यू आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। अगर हम बात करें तो देखिए, तो ये a माइनस बी की होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हम बोलेंगे, इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर पे कैंसिल आउट कर देना है। कैंसिल आउट क्या कर देना है, कर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस क्यू आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। चलिए 16 का हो जाएगा 256, यानी 16 का स्क्वायर 256 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 क्यू आर इज इक्वल टू 64 प्लस क्यू आर स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए यहाँ से क्यू आर और क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा तो कैंसिल। यहाँ से क्या आ गया हमारा, देखिए तो 256 माइनस 32 क्यू आर इज इक्वल टू 64। देख लेते हैं पहले, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं ये वाला टर्म। ठीक है, क्या है 256, समझ में आ रहा है। 256 माइनस 32 क्यू आर इज इक्वल टू 64। अब देखिए यहाँ से अगर इसको ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, यानी 256 को यहीं रहने देते हैं और 64 को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे प्लस है 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस 32 क्यू आर है जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 32 क्यू आर। अब देखो 6 में से 4 गया तो 2, 15 में से 6 गया तो क्या होगा, 9 6 15, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 32 क्यू आर। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से अगर हम देखें तो 32 से 192 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि क्यू आर बराबर क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। क्या हम बोलेंगे, क्यू आर जो हो गया हमारा 6, यानी ये जो क्यू आर है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर निकालना है तो 16 माइनस क्यू आर कितना आया है 6, यानी कि कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर जो हो गया 10 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर जो आ गया वो 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। चलिए तो अब इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना क्या था भाई, तो साइन पी। तो साइन पी यानी कि यहाँ से पी से लेना है, तो साइन पी यानी पी से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 6/10, 2 से ये 3 में और ये 5 बार में जाएगा, यानी कि साइन पी क्या आ गया 3/5 आ गया। उसी तरह कॉस पी की बात करें तो कॉस पी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी 8/10, 2 से ये 4 और 2 से ये 5, यानी कि क्या आ गया आंसर 4/5 आ गया। उसी तरह tan पी कह रहा है, क्या कह रहा है tan पी, और tan पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 6/8, 6/8 ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में, यानी आंसर क्या आ गया 3/4। तो यहाँ तक आपका आंसर आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तो गाइज आज का सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, इसीलिए हम ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। कहता है कि इफ़ 5 cot a बराबर 12, यानी कहने का मतलब ये है, अगर इसका हम देखें सल्यूशन तो क्या होगा। तो देखिए, तो 5 cot a इज इक्वल टू 12 है, यानी कि cot a बराबर क्या आ गया, 12/5 आ गया। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c, और एंगल b मान लेते हैं 90 डिग्री है हमारा दिया। क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cot a बराबर 12/5। cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय, यानी हम क्या बोलेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और कितना होता है, 12/5 होता है। समझ में आ रही है बात। चलिए, यानी कि बेस कितना हो गया, ये 12, और परपेंडिकुलर कितना है, ये 5 है, तो 12 और 5 हो गया। समझ में आ रही। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट ए बी बराबर 12 के मान लेते हैं, एंड डी सी बराबर 5 के मान लेते हैं। लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वेयर हमारा के इज ए पॉजिटिव नंबर। के जो है वो है हमारा क्या, पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है बात। हमको AC निकालना है, तो चलिए है ना, क्या पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको हम के मान लिए, तो ये हो जाएगा 5K। तो क्या हो जाएगा, 12K का होल स्क्वायर और प्लस में 5K का होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 144K स्क्वायर और प्लस 25K स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, AC बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 169K स्क्वायर होगा, और 169 जो होता है वो 13 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 13K हो जाएगा। AC कितना हो जाएगा, ये 13K हो जाएगा। समझ में आया गाइस। चलिए, अब हमको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है और इसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, tan A। क्या चाहिए, tan A। तो tan A लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो tan A लाने के लिए हम करेंगे क्या, तो tan A बराबर हो जाएगा हमारा क्या, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है कितना, 5K, और बेस कितना है, 12K। तो K से तो K जाएगा, तो कितना आ गया, 5/12 आ गया, 10। ठीक है। cos A की अगर हम बात करें, किसकी, cos A की, तो cos A क्या होने वाला है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, 12K, हाइपोटेनस कितना है, 13K। K से K जाएगा, यानी कितना आ गया, 12/13 आ गया। समझ में आ रही है बात। चलिए, अगर हम उसी तरह साइन A की बात करें, किसका, साइन A का, तो साइन A कितना है, तो साइन A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5K, हाइपोटेनस कितना है, 13K। K से K खत्म हो जाएगा, क्या आ गया, 5/13 आ गया। हमको चाहिए क्या गाइस, तो हमको चाहिए कि इसको सॉल्व करना है और इसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले यहाँ तक का आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए, तो इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने जो साइन A निकाला था, कॉस A निकाला था, टेन A निकाला था, उसको ये साइड में लिख लिया। हमको सबसे पहले क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A को सॉल्व करना है।
तो 1 माइनस 10 के जगह कितना है 5/12, तो 5/12 का क्या होगा ये होल स्क्वायर होगा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 5/12 का होल स्क्वायर। 10 के जगह उसका वैल्यू रख दिया। यहाँ से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 का 25 होता है और 12 का 144 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 का 25 और 12 का 144 हो जाएगा गाइस। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 25/144 अपॉन इसका भी एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस 25/144। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा गाइस, तो इसको अगर हम देखें तो आ जाएगा 144 माइनस 25 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 144 प्लस 25 आ जाएगा। यानी कि इसको करेंगे तो कितना तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी कि 119 हो जाएगा। और नीचे में देखें तो कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 यानी कि 169 यानी इतना आएगा। अब देखते हैं क्या कि जो हमारा LHS जो है वो इतना आया, ये कितना आया LHS है। अब RHS देखते हैं कि RHS कितना आएगा। RHS है क्या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है सबसे पहले। तो अब देखते हैं ये कितना आएगा। तो cos स्क्वायर A तो cos कितना है 12/13 के होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है 5/13 के होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं ना, इसका अब हमको काम नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो कितना हो जाएगा तो 144/169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम ले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 169 ही हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 144 माइनस 25, यहाँ से क्या आ गया 119/169। यानी कि हम RHS को भी सॉल्व किए तो क्या आ गया इतना। यानी कि LHS को सॉल्व किए और RHS दोनों 119/169 119/169 आया है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही आज का हमारा जो सेशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और आज हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।